मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मान लीजिए 30 करोड़ लोगों को हमने आरक्षण दिया, आज उसमें से 10 करोड़ ठीक हो गए, तो अब मैं 20 करोड़ को दूंगा। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि आप मुख्य धारा में आ जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो आरक्षण है, कमजोर वर्ग को आपने आरक्षण दिया, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए था कि आज मैंने आरक्षण दिया, देश के मान लीजिए 30 करोड़ लोगों को हमने आरक्षण दिया। उस आरक्षण का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि आप मुख्य धारा में आ जाएंगे, आप कमजोर वर्ग नहीं रहेंगे, अब आप बाकी के जैसे हो गए। कभी आपने ये देखा कि भाई मैंने 30 करोड़ को दिया, आज उसमें से 10 करोड़ ठीक हो गए, तो अब मैं 20 करोड़ को दूंगा। उसमें से भी 10 करोड़ को मैंने मुख्य धारा से जोड़ दिया, आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब मैं सिर्फ 5 करोड़ को दूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरा आरक्षण समाप्त कर दूंगा। क्यों समाप्त कर दूंगा? ऐसा नहीं कि किसी का हक मारना है, किसी को जरूरत ही नहीं है, किसी को आवश्यकता ही नहीं है। आपने सबको इतना सक्षम बना दिया कि अब उस परिवार को आपसे किसी भी प्रकार की सब्सिडी की या आरक्षण की या मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि इसके ऊपर कोई काम ही नहीं करता। बट वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर तो है ही नहीं, ये तो सामाजिक अधिकार पर है। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूं दोनों पर आपको काम करना चाहिए कि आज आर्थिक आधार पर आपको लगता है कि आपके देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज की आवश्यकता है। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब 80 नहीं, सिर्फ 50 करोड़ लोगों को जरूरत होगी। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब सिर्फ 25 करोड़। आप देखिए जैसे एलपीजी सिलेंडर है, कितने सारे लोगों ने सरेंडर किया कि नहीं, कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। ट्रू। वो जो स्थिति है वो हर वर्ग में पैदा होनी चाहिए, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो सब्सिडी हो, कोई भी चीज़ हो। बट इज इट पॉसिबल? क्योंकि इस देश में तो मतलब मुझे लगता है वोट बैंक जाति के आधार पर थम जाता है, गिर जाता है। बस तो आपने वो एक ही शब्द में कह दिया, वो वोट बैंक। ये सब कुछ वोट बैंक की वजह और से। फिर हमारे आप पर भी सवाल आ जाएगा कि बीइंग शुभांकर मिश्रा, बीइंग सुधीर चौधरी, इट्स इजी टू क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ खास लोग हैं जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा है, वो आपको ट्रोल करेंगे। और जो लोग, और ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक्स, जो पहले ट्विटर होता था, वो इतना टॉक्सिक है। मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ, मैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हूँ, कहीं कोई ट्रोलिंग नहीं है, कोई जहर नहीं है, कुछ नहीं है। लोग लिखते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो है एक्स। सर मैं जो तो इतना टॉक्सिक और जहरीला हो चुका है। मैं तो एक्स के बारे में कहता हूँ कई बार कि आप वहाँ आप लिख दीजिए लाल, आपको कहेंगे तुम वामपंथी हो साले। आप लिख दीजिए भगवा, तुम कट्टरवादी हिंदू हो। आप लिख दीजिए नीला, आपको वो जय भीम बना देंगे। आपको तुरंत आप एक रंग का नाम लिख दीजिए केवल। मैं तो कह रहा हूँ आप गुड मॉर्निंग लिख दीजिए। हाँ, उस पर भी आपको आप सुबह उठिए और लिखिए गुड मॉर्निंग। उस पर भी 4 लोग आ जाएंगे आपको ये कहने के लिए कि आप अंग्रेजी में क्यों गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, आपने सुप्रभात क्यों नहीं लिखा, आपने उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जिनकी मॉर्निंग आज बहुत ख़राब थी। आप तो यानी कुछ भी। और जब से एक्स ने पैसा देना शुरू किया, तब से तो और गंदा लिखने की इंतहा शुरू हो गई है। तो ये एलॉन मस्क को देखना चाहिए। नहीं, मैं आपको एक इससे अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक बड़े मेरे मित्र हैं और बड़े देश के प्रसिद्ध टीचर हैं, खान सर, पटना वाले खान सर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। खान सर को मैं सॉरी बोलूँगा, उनकी रिसेप्शन में जा नहीं पाया मैं। खान सर की रिसेप्शन थी, तो उनकी जो वाइफ थी वो उन्होंने हल्का सा घूंघट कर रखा था। अब उस घूंघट, उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन उनकी रिसेप्शन की वायरल फोटोज पे सारी चर्चा घूंघट पर हो गई। और मैं आत्ममंथन कर रहा था कि ये क्या वजह हो सकती है। सो मेरे को 2 वजह निकल कर आई। एक तो जो लोग लिख रहे थे कि प्रोग्रेसिव नहीं है खान सर, दुनिया कह रहे हैं। लेकिन एक दूसरी वजह जो मुझे क्लिक की, और जब हम भी संवाद कर रहे थे पिता और बेटी का, पिता पुत्र का, आई रियलाइज कि अगर वो फोटो वायरल होती, खान सर की वाइफ की पूरी फोटो, तो सोशल मीडिया के मिसयूज का भी डर होता। हाउ यू सी, मतलब खान सर ने जो ये फोटो रही, और वो बहुत चर्चा के केंद्र में सर ये है। देखिए, खान सर के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट सोशल मीडिया का जो प्रेशर है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, वो ज़रूर है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है उनमें वो भी हों, कि जो आज आप सोशल मीडिया पर कुछ भी तस्वीर डालने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि मैं डालूं या मैं ये तस्वीर न डालूं। और किसी भी चीज़ पर आपकी ट्रोलिंग हो सकती है। ख़ास बात यह है कि जब आप किसी ऐसी चीज़ को डालते हैं जो कि आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है या जो आपकी किसी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है चीज़, तो आप
ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को भी उस विवाद में घसीट लेते हैं, और लोग फिर आपकी फैमिली को भी टैग करके लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत एक ख़राब स्थिति बन जाती है। तस्वीरों का दुरुपयोग भी सर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं मेरी फैमिली की कभी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डालता, क्योंकि मेरा भी यही अनुभव रहा है कि जब आप तस्वीर डालेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे, तो ये जो 2 रुपये वाले ट्रोल हैं, ये उनके बारे में आपत्तिजनक बातें लिखेंगे, और उनका पूरा बिजनेस मॉडल, उनका पैसा वहीं से आता है, उनकी जो अटेंशन उनको जो मिलती है वो भी वहीं से आती है। तो हर जगह एक अलग अलग वर्ग बन गया है, एक ख़ास वर्ग है जो आपको ट्रोल करेगा। आपको भी पता होता है कि जब आप कुछ करेंगे ऐसा, तो आपको वो सोशल मीडिया के हैंडल सब याद हो चुके होंगे कि यहाँ से आएगा। सर कई बार तो बिना कुछ किए होता, मैं पंजाब का मैच देखने गया था, मेरे बगल एक आरजे थी, वो मित्र थी मेरी, वो बैठी थी, बेवजह उनको ट्रोल कर दिया गया। वो बेचारी परेशान होने लगी कि ये क्या चल रहा है, और इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं रिएक्ट करूंगा तो वो आग में घी डालने जैसा होगा, और चुप रहोगे तो एक्सेप्टेंस होगा। दिस इज, आई गेस शुभांकर, दिस इज द प्राइस ऑफ स्टारडम। ये जबकि सिर्फ चुपचाप आप बैठ के मैच देख रहे थे, कुछ नहीं था उसमें, वो एक तस्वीर आती है और पूरा इंटरनेट, राइट लेफ्ट सेंटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर कुछ भी कैप्शन बना के, कुछ भी डाल के, चलिए मैंने उसको उतना वैसे नहीं लिया, मेरा परिवार समझता था, लेकिन कई बार ये असहज करने वाली स्थिति हो सकती है, परेशान करने वाली। कितने असहज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया आपको कितना ज़्यादा एक बैकफुट पे लेके आ जाता है। मुझे कितनी बार ऐसा लगता है कि मैं, जैसे मेरे साथ हमेशा ये होता है, फ्राइडे को अगर मैंने अपना एक शो किया और सैटरडे संडे मेरा कभी कभी ऐसा होता है जब थोड़ा रिलैक्स्ड है, खाली है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ये वीकेंड पे मैं थोड़ा आराम करूँगा, सोऊंगा या कुछ भी रिलैक्स करूँगा। लेकिन सुबह उठता हूँ तो मेरा रिलैक्सेशन ये रहता है कि 2-4 घंटे फ़ोन ना देखूँ। तो फ़ोन नहीं देखा, दोपहर में फ़ोन देखा और देखा कि मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। तो इस वक्त एक टाइम था जब शुरुआत जब थी तो ऐसा लगता था कि ट्रेंड का होना अच्छी बात है। आज ये आपका सबसे बड़ा डर है कि कहीं आप ट्रेंड तो नहीं हो रहे हैं। अभी मैं सुबह उठ के जब अपना सोशल मीडिया देखता हूँ तो सबसे पहले ये देखता हूँ मैं ट्रेंड तो नहीं हो रहा हूँ, कल रात को मैंने शो में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया है जिसको किसी ने उठा दिया हो और उसको बड़ा बना दिया हो या उस पर ट्रोलिंग शुरू कर दी हो। तो ये एक आपके दिमाग में रहता है और ये आपके साथ इसलिए होता है ताकि आप अपना काम ठीक से ना करें, ताकि आप जब भी वो बात करने जाएं तो अब आप डरें उस बात से, अब आप खुल के अपनी बात ना कह पाएं, आपके जो तेवर हैं वो हल्के पड़ जाएं, आप सफाई देने में फंस जाएं, ढीले पड़ जाएं, आप दिन भर सफाई देते रह जाएं। ये इसलिए होता है। और जितनी सफाई उतना आपको और घेरते जाएंगे और उतना ज़्यादा आपको घेरा जाएगा और वहीं से आपको फिर एक परसेप्शन बन जाएगा, अरे ये तो झूठा आदमी है। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। हिट एंड रन है। और ये सुपारी दी जाती है लोगों के लिए कि भाई बाकायदा कि इस आदमी को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, इस आदमी के बारे में ये लिखना है, इस आदमी की ये छवि बनानी है। तो हमारे नाम की भी न जाने कितने लोगों ने सो इजी, मतलब आज के दौर में अगर आपको एक्स पे अपने आपको ट्रेंड करवाना हो, आप 20,000 रुपये दीजिए, आप शाम को 2 घंटे ट्रेंड कर जाएंगे। आपको जितने बड़े हैंडल है लेफ्ट या राइट, मतलब मैं तो रेट्स भी जानता हूँ, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है दोनों साइड की जिसमें आप 3-4 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपको दोनों साइड के आप जो ट्वीट चाहते हैं वो करवा दिए जाएंगे। बिल्कुल। सो पॉलिटिकल पार्टीज की तो चले अच्छी बात है, बट इंडिविजुअल आदमी अगर सुकून से काम करना चाहे और उसकी कोई सुपारी दे दे तो आप उसे 10 लाख रुपए में बर्बाद करने के लिए एक प्लान बना सकते हैं आराम से। आप बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रोलिंग होती है, स्पेशली जो एक्स पे होती है, ये टोटली इनऑर्गेनिक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप ये समझ लीजिए पूरे देश में 5-10 हज़ार लोग मिलके कुछ कर रहे होते हैं, बाकी के जो हमारे देश के 145 करोड़ लोग हैं वो इससे दूर हैं। तो मैं जब देखता हूँ कि एक्स पे मान लीजिए इतनी ट्रोलिंग हो रही है या मेरी एक ख़ास छवि बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब मैं बाज़ार में जाता हूँ शुभांकर, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको देखते हैं, हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। कॉलेज के जो यंगस्टर्स हैं वो मेरे पास आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनके दादा दादी मेरे पास आते हैं और इतना प्यार मिलता है मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए असली भारत तो ये है। ट्रू। इनको कोई मतलब नहीं है कि आज सोशल मीडिया पे आपके बारे में कौन क्या लिख रहा है, ना वो पढ़ते हैं ना उन्हें कोई मतलब है। तो इसलिए कई बार मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके मन को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।
और आपके फैसले लेने की क्षमता इनसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सर मैंने इसीलिए अपना एक्स का नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो घटना है उसके बाद हमने जिस तरह से काम किया, हमें देश में 1000 मिलियन प्लस लोगों ने देखा था उस एक महीने में, और ट्विटर पे हम एक भी पोस्ट नहीं करते। देख लीजिए आप। आई रियलाइज जब मैं पंजाब में मैच देखने गया था, जब भीड़ आ रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि वो ट्विटर वाली दुनिया को हमने अपने दिमाग में शगुफा बना रखा है, क्योंकि वो हमारे आसपास काम करने वाले 40 लोग हैं। उसका जो ध्येय है वो यही है कि वो आपके दिमाग में घर करके बैठ जाए, आपको डरा दे, और हम वही बार बार खोलते रहते हैं, हम वही चेक करते थे। बट एक्चुअली अगर आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब आप चेक कीजिए तो वहां या रियल लाइफ में लोगों से मिलिए, बहुत अलग नजरिया आता है जो आपको एक्स पर मिलता है। बिल्कुल।